चलिए नेबरहुड के बारे में पहले समझा जाए कि नेबरहुड क्या होता है। अच्छा, नेबरहुड की दैनिक भाषा, दैनिक जीवन में क्या भाषा हो, क्या चीज़ें होंगी। नेबरहुड का मतलब होगा पड़ोसी, है ना। नेबरहुड का मतलब होगा पड़ोसी। अगर मान लीजिए पड़ोसी को डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एक तो पहले आप अपने पड़ोसी की बात करेंगे तो आप होना बहुत ज़रूरी है और आपका एक क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बैठे हैं घंटा घर में और बोल रहे हो मोहद्दीपुर में मेरा पड़ोसी रहता है, तो इज़ इट पॉसिबल, नहीं। तो पड़ोसी जो होगा वो आपके इर्द गिर्द पाया जाएगा, आपके इर्द गिर्द पाया जाएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ। देखिए हमने क्या बोला, कोई भी परिभाषा पढ़िए तो पहले ये सोचिए कि उन परिभाषाओं में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट पता चलेगी तो उसको आप डिफाइन तो खुद ही कर ले जाएंगे। जैसे पहली परिभाषा थी मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में आपने एक्स को डिफाइन किया, डी को डिफाइन किया, डी कहाँ से कहाँ तक होगा ये डिफाइन किया। फिर आपने पढ़ा ओपन स्पेयर, क्लोज स्पेयर। स्पेयर में आपसे कहा गया एक सेंटर होगा, रेडियस होगा, ठीक है। सेंटर और रेडियस के बिहाफ में आपने पूरी परिभाषा बना दी थी। नेक्स्ट आपने कहा था ओपन सेट। ओपन सेट के लिए आपको बताया गया था कि मैट्रिक स्पेस लेंगे। स्पेस के लिए तो सब कुछ उसका इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए हम उसका एक छोटा सा क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। जैसे ये मेरा घर, मेरे घर में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ इंटीरियर है, इसीलिए हम घर की बात नहीं करेंगे बल्कि इस कमरे की बात करेंगे। तो हमने ई सबसेट ऑफ एक्स लिया था, ठीक है। तो कोई भी परिभाषा पहले पढ़िए तो इसको दिमाग में ये सेट करिए कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। जैसे अभी मैंने कहा नेबरहुड। नेबरहुड की परिभाषा अगर आप पढ़ते हैं तो नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। तो पड़ोसी आपका होना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद को अंडर कंसिडरेशन लेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, x, d कोई मैट्रिक स्पेस है। इस ब्रह्मांड में कहीं आप है, इस ब्रह्मांड में कहीं आप है, कहीं पे भी है, किसी भी एरिया में है, ठीक है। अब आपके पड़ोसी की बात हमको करनी है, ठीक। पूरे ब्रह्मांड में कहीं आप हैं, आपके पड़ोसी की बात करनी है। आप हैं तो आप एक सिंगल एलिमेंट है। आपके पड़ोसी की बात करेंगे तो आपका पड़ोसी कोई ना कोई सेट होगा। क्यों? आप मान लीजिए मेरे घर में 10 लोग रहते हैं, हमने अपने पड़ोसी की बात की। अपने पड़ोसी की बात की मतलब मेरे घर का एक सदस्य मैं, मेरा पड़ोसी मेरे बगल वाला घर भी है, मेरा पड़ोसी उसके बगल वाला घर भी है, मेरा पड़ोसी इधर भी है, मेरा पड़ोसी उधर भी है। एक घर है। घर मतलब एक सबसेट है। ये ब्रह्मांड सेट या स्पेस, सेट या स्पेस, उस स्पेस में एक सिंगल एलिमेंट मैं, सिंगल एलिमेंट मैं और मेरा पड़ोसी घर होंगे, तो मेरे पड़ोसी सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो कहते हैं U इस ब्रह्मांड का कोई सबसेट है, तो U मेरा पड़ोसी तब कहलाएगा, U मेरा नेबरहुड तब कहलाएगा, U मेरा नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर मतलब मेरा घर इस U में कंटेन कर जाए। x, d कोई मैट्रिक स्पेस था, पड़ोसी मतलब मेरा पड़ोसी, तो हमने एक एलिमेंट लिया, उसका नेबरहुड मतलब मेरा नेबरहुड कोई सेट तब होगा जब मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर मतलब मुझे सेंटर मान करके खींचा गया मेरा घर उसमें क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट मेरे को सेंटर आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर U में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। तो उस केस में U मेरा नेबरहुड कहलाएगा, ठीक। X U का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। और जब ये घटना फॉर एवरी X बिलोंग्स टू U के लिए घटित होगी तो U इसका ओपन सेट कहलाएगा। एक्सप्रेशन सेम है, XU का इंटीरियर पॉइंट
यू एक्स का नेबरहुड, और अगर हर एक पॉइंट के लिए घटना घटित होने लग जाए तो यू को ओपन सेट कहते हैं। क्या मतलब हुआ? नेबरहुड और ओपन सेट में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतने का है, अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो वो ओपन सेट कहलाएगा। अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो उस केस में वो ओपन सेट कहलाएगा। अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो उस केस में वो ओपन सेट कहलाएगा। अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो उस केस में वो ओपन सेट कहलाएगा। बस इतना एक लाइन का अंतर है। ये इसका इंटीरियर पॉइंट, ये इसका नेबरहुड। अगर ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो गया तो ये इसका क्या कहलाएगा? ओपन सेट कहलाएगा। नेबरहुड और ओपन सेट में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो वो ओपन सेट कहलाएगा। अगर कोई सेट यू नेबरहुड हो जाए ऑफ ऑल इट्स पॉइंट का तो तुरंत ये ओपन सेट कहलाएगा। कोई भी सेट ओपन कब कहलाएगा? जब वो नेबरहुड हो जाए अपने सारे पॉइंट्स का, तो तुरंत वो क्या कहलाएगा? ओपन सेट कहलाएगा। तो होगा क्या, अब हम लोग जब थ्योरम करेंगे तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा इसमें और नेबरहुड में। हमने बता दिया नेबरहुड और ओपन में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो गया तुरंत क्या कहलाएगा? ओपन कहलाएगा। मतलब अगर कोई सेट अपने आर्बिट्रेरी पॉइंट का नेबरहुड हो गया तो वो सारे पॉइंट का हो गया, सारे पॉइंट का हो गया तो तुरंत क्या कहलाएगा? ओपन कहलाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नेबरहुड के लिए सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड, मेरा नेबरहुड मतलब एक पॉइंट, पड़ोसी घर मेरा नेबरहुड है या नहीं, मतलब एक घर, मतलब एक सबसेट। पड़ोसी घर मेरा नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर पड़ोसी घर में कंटेन कर जाए। ठीक है, तो नेबरहुड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हुआ? मेट्रिक स्पेस, मेरा नेबरहुड मतलब मैं, मेरा एक पॉइंट, बगल वाला घर मेरा नेबरहुड है या नहीं, मतलब एक सबसेट। तो बगल वाला घर मेरा नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरा घर उसके में कंटेन कर जाए। क्या बोले? बगल वाला घर मेरा नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरा घर उसके घर में कंटेन कर जाए। ठीक है, बगल वाला घर मेरा नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरा घर उसके घर में कंटेन कर जाए। बस ये मोटी मोटी परिभाषा समझिए। मेरे बगल वाला घर दैट इज़ यू, मेरा पड़ोसी दैट इज़ एक्स तब कहलाएगा जब मेरा घर दैट इज़ SXR उसके घर में मतलब यू में कंटेन कर जाए। तो ऐसे केस में हम लोग यू को एक्स का नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ बैठे हैं, मोतीपुर में एक घर है, क्या वो आपका नेबरहुड कहलाएगा? नहीं, क्योंकि आपका घर इतनी दूर कैसे चल करके जाएगा, तो उसमें कंटेन नहीं किया। लेकिन मेरे घर से सटा घर मेरा पड़ोसी ज़रूर कहलाएगा क्योंकि मेरा घर की दीवार उसमें कंटेन कर गई। ठीक है, इसलिए वो नेबरहुड कहलाएगा। कोई दिक्कत आई तो एक दीवार हम छलांग लगाएंगे और बगल वाले के घर में पहुंच जाएंगे, तभी तो वो मेरा पड़ोसी है, ज़रूरत के समय मेरे काम आ रहा है। वरना काहे का पड़ोसी भैया, है ना? दरवाज़ा बंद करके बैठे रहो तुम, कौन सा पड़ोसी? ज़रूरत पड़ रही है हमको, कोई हेल्प ही करने वाला नहीं है। तो पड़ोसी का मतलब बगल वाला घर मेरा पड़ोसी तब कहलाएगा जब मेरा घर उसके घर में कंटेन कर जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखिए रिमार्क। इंटीरियर में और इसमें इंटीरियर पॉइंट बनता है, इंटीरियर पॉइंट बनता है। देखिए इंटीरियर पॉइंट बनता है, ओपन सेट बनता है, नेबरहुड भी सेट बनता है। तो पहले तो ये डिस्टिंग्विश करिए, ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ये दोनों सेट की प्रॉपर्टी है।
सेट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है लेकिन पॉइंट की प्रॉपर्टी इसके सिमिलर नहीं हो सकती है, इसलिए इंटीरियर पॉइंट का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन दोनों का संबंध ये है कि अगर u के सारे पॉइंट उसके नेबरहुड बन जाए, u अपने सारे पॉइंट के लिए नेबरहुड बन जाए तो वो u क्या कहलाएगा? ओपन। दूसरी बात उल्टा पढ़िए, अगर u सारे पॉइंट का नेबरहुड हो तो u ओपन, मतलब कोई भी ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। उल्टा उल्टा करके बोले हैं, u अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो तो ओपन सेट, ठीक। अगर u ओपन है तो वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, समझे? u अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो u ओपन, या u ओपन है तो वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। समझे कोरिलेट करना? u अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो u ओपन सेट, मतलब अगर u ओपन सेट होगा तो वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट, ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ, ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ each of its point, ठीक। ये समझ में आया आप लोगों के? ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, आपने पढ़ा है ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। ओपन स्पेयर क्या होता है? ओपन सेट होता है, और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो ओपन स्पेयर भी अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। ओपन स्पेयर, ओपन सेट, ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है तो ओपन स्पेयर भी अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर is the neighborhood of, open sphere is the neighborhood of each of its point, open sphere is neighborhood of each of its point। तीसरा, जरा देखिए यहाँ पे, u x का नेबरहुड कहलाएगा, बगल वाला घर मेरा नेबरहुड कहलाएगा क्योंकि मेरा घर उसके घर में कंटेन कर गया, ठीक। u का कोई सुपर सेट ले रहे हैं v, u का कोई सुपर सेट ले रहे हैं v। सुपर सेट का मतलब होता है कि u के सारे एलिमेंट v में कंटेन कर रहे हैं, सुपर है, बड़ा है। u का सुपर सेट लिया v, अगर u x का नेबरहुड है तो v भी x का क्या होगा? नेबरहुड होगा। क्यों? v भी x का नेबरहुड क्यों होगा? क्योंकि x का घर v में भी क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। तो किसी भी नेबरहुड का सुपर सेट भी उस पॉइंट का नेबरहुड होता है, किसी भी नेबरहुड का सुपर सेट भी उस पॉइंट का नेबरहुड होता है, ठीक है। लिखिए थर्ड पॉइंट, लिखिए एवरी सुपर सेट, एवरी सुपर सेट of neighborhood of a point, of neighborhood of a point is also the neighborhood of same point, is also the neighborhood of same point। Every superset of neighborhood of a point is also the neighborhood of same point।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, इसका डालिए प्रूफ, इसी का तीसरे वाले का डालिए प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, करा दिया जाए। थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले मान लेंगे x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, स्मॉल x का कोई एलिमेंट है, एंड u जो x का सबसेट है, नेबरहुड है x का। ठीक, क्या हुआ, अगर ये मेरा नेबरहुड है तो मेरा घर दैट इज SXR कहाँ कंटेन करेगा, u में। ठीक, मान ले रहे लेट V बी द सुपर सेट ऑफ u, v u का सुपर सेट है तो v बड़ा होगा किससे, u से। ठीक, इक्वेशन 2, 1 और 2 को कंबाइन कर दीजिए, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा SXR इज कंटेन्ड इन u इज कंटेन्ड इन v। ठीक है, क्या मिलेगा, SXR इज कंटेन्ड इन v। क्या मतलब हुआ, मेरा घर v में कंटेन कर गया। अगर मेरा घर v में कंटेन कर गया तो v मेरा नेबरहुड है, v इज नेबरहुड ऑफ d। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट x कॉमा d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा d बी अ मेट्रिक स्पेस and small x belongs to capital X and small x belongs to capital X, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए लेट, ये u इज सबसेट ऑफ x, ऐसे सिंबलाइज फॉर्म में लिखिएगा, लेट u इज सबसेट ऑफ x बी द नेबरहुड ऑफ स्मॉल x, be the neighborhood of small x। हो गया, नीचे से लिखिए दिस implies there exist are greater than 0, this implies there exist are greater than 0, this implies there exist are greater than 0 such that SXR is contained in U, equation number 1, such that SXR is contained in U, equation number 1। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, V को, इसका इंट्रोडक्शन देने चल रहे हैं। ठीक है, अंकिता स्पीड बढ़ाइए अपनी लिखने की, पेपर छूट जाएगा एग्जाम में, बहुत स्लो लिखती हैं आप, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए घर पे, स्पीड बढ़े। नीचे से लिखिए लेट कैपिटल V, ये लिखा, लेट कैपिटल V बी द सुपर सेट ऑफ नेबरहुड U, बी द सुपर सेट ऑफ नेबरहुड U, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया, आगे बढ़े। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ये SXR is contained in U is contained in V, SXR is contained in U contained in V। नीचे से लिखिए दिस implies SXR is contained in V, दिस implies SXR is contained in V। मतलब मेरा घर V में क्या कर गया, कंटेन कर गया, तो V मेरा क्या होगा, नेबरहुड होगा। नीचे से लिखिए दिस implies V is neighborhood of small x, this implies V is neighborhood of small x,
V इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। नीचे से लिखिए hence every superset of neighborhood of a point is neighborhood of a point is also the neighborhood of same point, is also the neighborhood of same point। is also the neighborhood of same point। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रिमार्क। देखिए आपने पढ़ा था, कहते थे कि अगर x, d डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, हमने E एक सबसेट ले लिया था x, कुछ याद आया? तो ये इसके रिस्पेक्ट में ओपन सेट बना रहा था, कुछ याद आया है? और यही यूजुअल में ओपन नहीं बना रहा था, और वहाँ हम लिखवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जब प्रूफ दिए थे। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है ना? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है। आपको पता है ओपन सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। कंबाइन कर दीजिए सारा रिजल्ट। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है, और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। क्यों भाई, कहानी समझ में आई? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है ना, और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है, और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब इसको कहानी के बीच से हटा दीजिए। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर सबसेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, लिखिए एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, पॉइंट डाल के, फोर्थ पॉइंट। कहानी समझ में आ रही है? ये गोल गोल केवल एक एक चीज इरेज हो रहा है। आप अभी यहीं पर हैं और आप हमसे हर बार ये पूछती हैं कि मैम ये कैसे होगा। हर बार आप हमसे पूछती हैं। वो तो यूजुअल में नहीं लिखवाए हैं, और आप ये हर बार हमसे पूछती हैं। उसको घर जा कर के पढ़िए। सिंगलेटन एक्स एक ऐसा सबसेट है जो डिस्क्रीट में ओपन होता है और यूजुअल में ओपन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ओपन स्पेयर बनता था तो वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट कंटेन करता था, x माइनस आर कॉमा एक्स प्लस आर। और ये हम कई बार कह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका एप्लीकेशन कई जगह है, इसलिए ये एग्जाम्पल आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, एक शब्द को बस मैंने मिटाया है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का सबसेट ओपन होता है और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का सबसेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। क्लियर है? लिखिए एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, every subset of a discrete metric space, every subset of a discrete metric space is a neighborhood of each of its point, is a neighborhood of each of its point. Is neighborhood of
ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट डालिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में आपने पढ़ा है ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, है ना, और ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। ठीक, अभी जस्ट ये दोनों पॉइंट आपने पढ़ा है। ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ओपन स्पेयर इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। कहानी यहाँ तक क्लियर है? आपने पढ़ा था यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है। क्यों भाई? ओपन स्पेयर यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है। ठीक, कंबाइन कर दीजिए कहानी, इसको ड्रॉप करिए, इसको ड्रॉप करिए। तो इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। ठीक है, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। क्लियर? लिखिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी कॉमा, पहला पॉइंट इसमें ए पॉइंट डाल के लिख लीजिए, ए पॉइंट, ए पॉइंट डाल के लिखिए, एन ओपन इंटरवल इज a neighborhood of each of its point. An open interval is a neighborhood of each of its point. An open interval is a neighborhood of each of its point. An open interval is a neighborhood of each of its point. Clear? B point देखिए, अगर क्लोज इंटरवल ए बी ले लें, ठीक है, और उसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन निकालें, तो आपको पता है जो इस कमरे के अंदर है वो तो 101% इंटीरियर पॉइंट है ही, जो बाहर है वो इंटीरियर नहीं है। एंड दोज पॉइंट विच आर ऑन द बाउंड्री वी हैव टू चेक। और आपको पता है बाउंड्री में ए और बी इंटीरियर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम रियल नंबर लाइन पे ए और बी को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बना भी देते हैं तो वो इस क्लोज इंटरवल ए बी के बाहर चला जाता है ना। तो ए और बी उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, अंदर के सारे पॉइंट होते हैं। तो जब हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये मिलेगा। क्लियर? जस्ट अभी आपने पढ़ा इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल नेबरहुड होता है अपने सारे पॉइंट्स का। अब इसको इस पर ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में ए और बी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे अपने सारे पॉइंट के क्या होंगे? नेबरहुड होंगे। इसमें क्या नहीं है? ए और बी। तो इसमें से क्या निकाल फेंके? ए और बी। अगर ए और बी निकल गया तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से ए और बी निकल गया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो नेबरहुड है अपने सारे पॉइंट का। तो ए और बी निकालने के बाद ये भी नेबरहुड होगा अपने सारे पॉइंट का। कहानी समझ में आई? ओपन इंटरवल नेबरहुड होता है अपने सारे पॉइंट का। ये इसमें तब कन्वर्ट होगा जब उसमें से ए और बी हम निकाल दें। तो ए और बी को निकालने के बाद ये बनेगा और ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो ए और बी को निकालने के बाद ये भी अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा।
ठीक है, लिखिए द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हाँ बी पॉइंट डाल के, द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? The closed interval AB is a neighborhood of each of its point except two endpoints A and B. The closed interval A comma B is a neighborhood of each of its point except except two endpoints A and B, A और B को छोड़ के, except two endpoints A and B, except two endpoints A and B. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, आपने पढ़ा था यूजुअल मेट्रिक स्पेस में n इंटीरियर 5, w इंटीरियर 5, z इंटीरियर 5, q इंटीरियर 5, ir इंटीरियर 5, है ना? मतलब ये कोई भी सेट अपने किसी भी पॉइंट का इंटीरियर, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओपन सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। ये सेट ओपन नहीं है, ये सेट भी ओपन नहीं है, ये सेट भी ओपन नहीं है, ये भी ओपन नहीं है, ये भी ओपन नहीं है। क्यों? अगर ये सेट ओपन होता तो n इंटीरियर इज इक्वल टू n होता। इफ़ द सेट E इज ओपन देन E इंटीरियर इज इक्वल टू E। ये कोई भी सेट ओपन नहीं है। अगर ये सब ओपन सेट नहीं है, अगर ओपन होता तो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड, ओपन नहीं है तो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, लिखिए C पॉइंट, देखिए द सेट कैपिटल N कॉमा कैपिटल Z कॉमा कैपिटल W कॉमा कैपिटल Q कॉमा कैपिटल IR। द सेट कैपिटल N कॉमा कैपिटल W कॉमा कैपिटल Z कॉमा कैपिटल Q कॉमा कैपिटल IR एंड एनी फाइनाइट सेट is not the neighborhood of any of its point। हो गया? नेक्स्ट देखिए थ्योरम। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिए थ्योरम, लिखिए द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड, द इंटरसेक्शन ऑफ any two neighborhood of a point, the intersection of any two neighborhood of a point is also the neighborhood of that point, is also the neighborhood of that point, is also the neighborhood of that point।
ठीक है, आज आपका नेबरहुड भी ख़त्म हो गया। ये लास्ट फर्स्ट और लास्ट थ्योरम है नेबरहुड टॉपिक का। अब हम लोग शुरू करेंगे क्लोज्ड सेट, लिमिट पॉइंट, क्लोज़र। ये 3 एक टॉपिक एक साथ पढ़ाते हैं। तो ये ख़त्म होने के साथ मेजर सेक्शन इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, इस तरह के 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, केवल परिभाषाएं टाइप से है, वो पढ़ाएंगे। वो पढ़ाने के बाद हमको लगता है लगभग ये आपका चैप्टर ख़त्म। मतलब इस पूरे को हमको पढ़ाने में 3-3.5 महीना लगता था और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि आप ऐसे जोड़ सकते हैं, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो 22वां या 23वां लेक्चर ये चल रहा है, ठीक है, जिसमें से 1-2 दिन हमने 2-2 घंटे का मर्ज करके इसमें लेक्चर दिया है। जैसे कल का 2 घंटे का लेक्चर था, एक बार पहले भी 2 लेक्चर था, मतलब 24 से 25 लेक्चर हो गया। एक महीने में किसी और कोचिंग में आपको 8 लेक्चर मिलता है, तो आप उसी से देख लीजिए 8 3 = 24, 3-3.5 महीने का कोर्स हमने आपका 1 महीने में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और ये ख़त्म हो गया तो आपकी बहुत बड़ी हेडेक ख़त्म हो गई। सबसे ज़्यादा टाइम यही चैप्टर लेता है। अब इसके बाद बहुत टाइम स्कोरिंग वाले चैप्टर्स नहीं है। मान के चलिए जनवरी तक ये भी ख़त्म हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। जैसे ही जनवरी में मेरे दोनों पेपर बाइंड अप हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है अपना जो दिसंबर से ऑप्शनल पेपर उठाएंगे या डायनेमिक्स आधा उठाएंगे, वो ख़त्म करने लग जाएंगे। और वो ख़त्म करते करते वही फरवरी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कोर्स आपका फरवरी तक ऑलमोस्ट बाइंड अप हो जाएगा। LPP में, हाँ, जो आप 8 देख कर आई हैं उसमें से 3 चैप्टर को हम लोग एक साथ पढ़ाते हैं LPP में ही, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलिए थ्योरम देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पॉइंट x है, ठीक, ये x का नेबरहुड है u। हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ये x का नेबरहुड है u, u इज़ द नेबरहुड ऑफ x। x का एक नेबरहुड हम बना रहे हैं v, v इज़ द अनदर नेबरहुड ऑफ x। तो कह रहा है जो इनका इंटरसेक्शन होगा, दैट इज़ u इंटरसेक्शन v, ये u इंटरसेक्शन v, वो भी x का नेबरहुड होगा। u इंटरसेक्शन v भी x का क्या होगा, नेबरहुड होगा। एक सेकेंड, हेलो, हाँ 1 सेकेंड आ गया, ठीक है। लिखिए, लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट x, d बी अ मैट्रिक, सब बंद कर दो, सब जो है ट्यूबलाइट be a metric space, let x, d be a metric space and u, v are the two neighborhood of a point, small x are the two neighborhood of a point small x belongs to capital X, देखिए, सिंस, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, सिंस u is neighborhood of a point small x belongs to capital X। अभी जस्ट आपने पढ़ा, इसका मतलब होगा x is an इंटीरियर पॉइंट ऑफ u, है ना। कोई भी नेबरहुड अपने सारे पॉइंट्स का इंटीरियर पॉइंट होगा,
This implies that there exists r1 greater than 0 such that x को सेंटर r1 को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर u में क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक, अगेन v is neighborhood of a point small x belongs to capital X. This implies that x is an interior point of V. This implies that there exists R2 greater than 0 such that Sx R2 is contained in V. Equation 2. रेडियस का क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। क्यों भाई, लेते हैं ना। लिखिए लेट R is equal to minimum of R1 R2। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर, ये छोटा है, ये छोटा है, छोटा वाला बड़े वाले में क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक, एंड ये फिर छोटा है, मतलब एस एक्स आर फिर कंटेन करेगा एस एक्स आर टू में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2 3। ठीक, कंबाइंड कर दीजिए 1 2 और 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 वी गेट, जैसे ही हम कंबाइंड करेंगे देखिए हमको क्या मिलेगा। एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर वन, एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर वन। देखिए एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर वन इज कंटेन्ड इन यू। ठीक, एंड दूसरे से मिलेगा एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर टू इज कंटेन्ड इन वी। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन यू, इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक, एंड एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन वी, बीच वाले को फिर ड्रॉप कर दिया। ठीक, इंटरसेक्शन लीजिए। दिस इम्प्लाइज एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन यू इंटरसेक्शन वी। मेरा घर यू इंटरसेक्शन वी में कंटेन कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट यू इंटरसेक्शन वी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। यही हमको प्रूफ करना था। रिमार्क में देखिए लिखवाया गया है आपको, क्या कहा गया था कि u अगर नेबरहुड है अपने सारे पॉइंट का, तो u नेबरहुड है, मतलब u इज ओपन स्पेयर, और ओपन स्पेयर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये वाले जगह भूल रहे थे। जब आपका हो जाएगा तो कैमरा बीच से बंद कर दीजिएगा, है ना। जब आप लिख लीजिएगा तब बंद करिएगा।
4 बजे आने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, एक उनको क्या दिक्कत